Welcome to Next Current. Wish you to all very happy new year 2021. तो चलिए शुरू करते हैं आज के कुछ करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आज है आपका 1 जनवरी 2021 और 1 जनवरी 2021 से रिलेटेड जो भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन्हें मैं यहाँ डिस्कस करूँगा और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट भी आपको बताता हुआ चलूँगा। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आपको वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन मिलेगा, वहाँ से आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए ताकि सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में मैं भी डिजिटल अभियान के तहत कितने लाख सड़क विक्रेताओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। तो मैं भी डिजिटल अभियान है, उसके तहत कितने लाख सड़क विक्रेता हैं जिनको प्रशिक्षित किया जाएगा। तो इसका ऑप्शन सी होता है आपका 10 लाख। 10 लाख लोगों को इस अभियान के तहत प्रशिक्षित किया जाएगा। इसमें क्या होगा, जो आपके सड़क किनारे जो विक्रेता होते हैं, जो अपने सामानों को बेचते हैं, उनको डिजिटल लेन देन के बारे में सूझबूझ नहीं होती है। तो इसके लिए यह अभियान 4 जनवरी से 22 जनवरी तक चलाया जाएगा, जिसमें 10 लाख सड़क विक्रेताओं को डिजिटल भुगतान का उपयोग करने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। अभियान जो है आपका कि प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना की सफलता से प्रेरित है, जो विक्रेताओं को माइक्रो क्रेडिट प्रदान करती है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में असम राजभाषा विधेयक 2020 किस भाषा को अनुमति देगा। तो आपका असम राजभाषा विधेयक 2020 किस भाषा को अनुमति देगा। इसका ऑप्शन डी सही होता है आपका बोडो। ये बोडो भाषा को अनुमति देगा। असम सरकार ने यह असम राजभाषा जो कि आपका संशोधन विधेयक है 2020 पेश किया है। विधेयक जो है देवनागरी लिपि में बोडो भाषा को असम के सभी या किसी भी आधिकारिक उद्देश्य के लिए सहयोगी आधिकारिक भाषा के रूप में अनुमति देगा। जो ये विधेयक है उसमें असम राजभाषा अधिनियम 1960 की धारा 5A को प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव है। अब बात आपकी असम की आती है, तो असम की जो आपकी राजधानी है वो दिसपुर। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल और असम के राज्यपाल आपके कौन है, जगदीश मुखी। अगला क्वेश्चन आपका, हाल ही में किसने केसरी मीडिया स्टडीज एंड रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया। तो केसरी मीडिया स्टडीज एंड रिसर्च सेंटर का उद्घाटन मोहन भागवत ने किया। इसका ऑप्शन ए सही होता है, मोहन भागवत। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जिसको आरएसएस बोलते हैं, इसके प्रमुख हैं मोहन भागवत। इन्होंने 29 दिसंबर को कोझीकोड के पास चलप्पुरम में इसका उद्घाटन किया। उन्होंने आरएसएस और भाजपा के जो शहीद हैं उन पर आरएसएस इन केरल, सागा ऑफ अ स्ट्रगल सहित 8 पुस्तकों का विमोचन किया, जो डॉक्टर AKM दास द्वारा लिखित और डॉक्टर दास VM गोपीनाथ और सब्बू प्रसाद द्वारा संयुक्त रूप से संकलित है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने वियतनाम के साथ मुफ्त व्यापार पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो अभी आपका हाल ही में वियतनाम के साथ जो मुफ्त व्यापार है उसके लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, तो वो आपका कौन सा देश है, वो है आपका UK, यूनाइटेड किंगडम। ऑप्शन बी सही होता है इसका, यूनाइटेड किंगडम। 29 दिसंबर को यह हस्ताक्षर हुए हैं और यह जो समझौता है वो 1 जनवरी से लागू होगा और 7 वर्षों के भीतर 99% टैरिफ को भी समाप्त कर देगा। इससे पहले दिसंबर 2020 में देश की सरकार ने सिंगापुर के साथ मुफ्त व्यापार समझौते पर भी हस्ताक्षर करने की घोषणा की थी। अगला क्वेश्चन, सामाजिक न्याय 2020 के लिए मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड्स का विषय क्या था। आपका सामाजिक न्याय 2020 के लिए जो मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड्स था उसका विषय, उसकी थीम क्या थी। उसकी थीम थी सेलिब्रेटिंग कंपैशन इन टाइम्स ऑफ कोविड, यानी कि ऑप्शन डी, सेलिब्रेटिंग कंपैशन इन टाइम्स ऑफ कोविड। हारमोनी फाउंडेशन ने इसकी मेजबानी की और 16वें संस्करण के यह पुरस्कार मदर टेरेसा द्वारा शुरू किए गए संगठन मिशनरीज ऑफ चैरिटी की सुपीरियर जनरल सिस्टा प्रेमा द्वारा समर्थित एकमात्र पुरस्कार है। यानी कि इसमें हमारे काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं कि एक तो ये है कि मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड्स किसे दिया जाता है, किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो वो सामाजिक न्याय के क्षेत्र में दिया जाता है।
इसी के साथ इस संगठन की जो संगठन था इसका नाम क्या था, मिशनरीज ऑफ चैरिटी। और ये जो इसके द्वारा दिया जाता है, जो इसकी सुपीरियर जनरल है फिर अब है आपकी सिस्टर प्रेमा, इनके द्वारा ये पुरस्कार दिया जा रहा है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ने किस शहर में नेत्र कैंसर चिकित्सा विकसित की है। तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ने किस शहर में ये नेत्र कैंसर चिकित्सा विकसित की है। तो वह है आपका ऑप्शन बी, मुंबई। मुंबई शहर में नेत्र ट्यूमर के उपचार के लिए पहली स्वदेशी रूथेनियम 106 पट्टिका के रूप में एक नेत्र कैंसर चिकित्सा विकसित की। इसने मरीजों के लिए एक सरल और लागत प्रभावी विकल्प प्रदान किया। अब बात आपकी मुंबई की आती है, तो मुंबई आपकी किसकी राजधानी है। मुंबई है आपकी महाराष्ट्र की राजधानी, और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, और महाराष्ट्र के जो राज्यपाल हैं वो है भगत सिंह कोश्यारी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने तिहान फाउंडेशन की आधारशिला रखी। तो ये आपका तिहान फाउंडेशन है, इसकी आधारशिला किसने रखी है। इसकी आधारशिला रखी है आपकी रमेश पोखरियाल निशंक ने। इसका ऑप्शन ए सही होता है, रमेश पोखरियाल निशंक। शिक्षा मंत्री हैं, इन्होंने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT हैदराबाद में इसकी आधारशिला रखी। जून 2020 में संस्थान द्वारा तिहान फाउंडेशन को एक धारा 8 कंपनी के रूप में शामिल किया गया था। तिहान मानव रहित हवाई वाहनों और दूर से संचालित वाहनों के लिए टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब ऑन ऑटोनोमस नेविगेशन है, जिसकी आधारशिला अभी आपके शिक्षा मंत्री जो है रमेश पोखरियाल निशंक इन्होंने रखी है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने ग्लोबल प्रवासी रिश्ता पोर्टल और ऐप लॉन्च किया। तो ग्लोबल प्रवासी रिश्ता पोर्टल और ऐप किसने लॉन्च किया। तो वो लॉन्च किया आपके विदेश मंत्रालय ने, ऑप्शन बी। 3.12 करोड़ प्रवासियों के साथ जुड़ने के लिए इसे लॉन्च किया, और इसका उद्देश्य है मंत्रालय, भारतीय मिशन और प्रवासी भारतीयों के बीच 3 तरफा संचार स्थापित करना। जो आपके प्रवासी या भारतीय नागरिक हैं उनके द्वारा तो मोबाइल ऐप का उपयोग किया जाएगा, और जो पोर्टल वेब इंटरफेस है इसका उपयोग मिशन के द्वारा, मिशन यानी जिन्होंने इसको लॉन्च किया है, ये एक सरकारी कमेटी के द्वारा प्रयोग किया जाएगा। ऐप को जो प्रयोग करेंगे आम आदमी पर प्रयोग करेंगे, और जो वेब पोर्टल का प्रयोग करेंगे वो आपका मिशन प्रयोग करेगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने 34वीं प्रगति बातचीत की अध्यक्षता की। तो 34वीं प्रगति बातचीत की अध्यक्षता किसने की। तो वो है आपके हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी। बैठक में विभिन्न परियोजनाएं, कार्यक्रम और शिकायतों की अध्यक्षता की समीक्षा की गई। रेल मंत्रालय, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय और आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय की परियोजना पर भी चर्चा की गई। अगला क्वेश्चन, हाल ही में DRDO ने किस राज्य के तट पर सफलतापूर्वक परीक्षण किया। तो DRDO ने किस राज्य के तट पर सफलतापूर्वक परीक्षण किया। तो वो है आपका ऑप्शन सी, गोवा। भारतीय नौसेना के साथ DRDO ने, जिसको हम डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, इसने IL-38SD विमान से सहायक NG का पहला परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया। सहायक NG भारत का पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित एयर ड्रॉप्ड कंट्रोलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, हाल ही में पारादीप बंदरगाह पर किस राज्य में सुविधाओं को बढ़ाने के लिए एक परियोजना को मंजूरी दी है। तो पारादीप बंदरगाह में किस राज्य में सुविधाओं को बढ़ाने के लिए परियोजना को मंजूरी दी है। तो इसका ऑप्शन डी सही होता है, उड़ीसा। यह परियोजना औद्योगिक अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और रोजगार के अवसर पैदा करते हुए बंदरगाह की माल प्रबंधन क्षमता को बढ़ाएगी, और यह उड़ीसा और पूर्वी भारत में बंदरगाह समर्थित जो विकास है इसकी भी शुरुआत करेगा, जो प्रधानमंत्री के पूर्वोदय के विजन के साथ समकालीन होगा। तो अब बात आपकी उड़ीसा की आती है, तो उड़ीसा के बारे में पढ़ते हैं। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, और उड़ीसा के जो राज्यपाल हैं वो है आपके गणेशी लाल माथुर। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में किस राज्य को 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया गया।
तो ऐसा कौन सा राज्य है जिसको 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया गया? तो वो है आपके नागालैंड। ऑप्शन बी सही होता है इसका, नागालैंड। सशस्त्र बल अधिनियम 1958 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग से केंद्र सरकार ने इसे 6 महीनों की अवधि के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया है। और ये जो सशस्त्र बल अधिनियम है ये नागालैंड में कई दशकों से लागू है। अब बात आपकी नागालैंड की आती है, तो नागालैंड के बारे में पढ़ते हैं। नागालैंड की जो आपकी राजधानी है वो कोहिमा है, और नागालैंड के मुख्यमंत्री कौन है आपके? नेफ्यू रियो। और नागालैंड के गवर्नर RN रवि। यह था नागालैंड के बारे में। तो ये थे आपके आज के कुछ करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।